तो पिछली वीडियो के अंदर गाइस हमने देख लिया था कि इफ एल्स कैसे काम करता है और इफ एल्स को क्यों हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं स्विच केस के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो स्वागत है गाइस आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, और आज हम करने वाले हैं स्विच केस के बारे में डिस्कस। तो स्विच केस क्या है? स्विच केस स्टेटमेंट जो है वो भी हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है इफेक्टिवली, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इफ एल्स से ये ज़्यादा फास्ट काम करती है। और क्यों करती है और कब हमें स्विच केस को यूज़ करना चाहिए और कब हमें इफ एल्स को यूज़ करना चाहिए, ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि स्विच केस का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। देखो, बेसिक सिंटेक्स के लिए आपको लिखना स्विच, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाने हैं आपको यहाँ पर, ब्रैकेट्स के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं जो कि ब्लॉक ऑफ कोड होगा स्विच का, और उसके अंदर आपको केसेस लिखने हैं अपने और एक डिफॉल्ट केस लिखना है। ठीक है, और इसके अंदर हम ब्रेक की भी बात करेंगे। ये ब्रेक कीवर्ड क्या है? वैसे तो इस ब्रेक कीवर्ड को अभी हम और गहराई से नहीं जानेंगे, सिर्फ हम ब्रेक कीवर्ड को नॉर्मल जानेंगे कि अभी ये क्या कर रहा है। जो रियल ब्रेक कीवर्ड की मीनिंग है वो हम लूप्स के अंदर देखने वाले हैं कि ब्रेक का मतलब क्या है और ये क्यों हमें यूज करना चाहिए। तो स्विच केस भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर आ रहा है। तो देखो, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज ब्रेक कीवर्ड आफ्टर एवरी केस। व्हेन वी डोंट वांट टू टर्मिनेट आवर केस एट दैट टाइम वी विल नॉट यूज ब्रेक कीवर्ड। देखो, इसके अंदर कहा है कि ब्रेक कीवर्ड को जरूरी नहीं है, आपको कंपलसरी नहीं है कि यूज करो। मतलब कि जब आपको लगे ना कि अब ब्रेक यूज करना है तो तब ब्रेक यूज करो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर आपके मन में कुछ ऐसा सवाल आ रहा है कि यार ये इफ एल्स हम कहाँ लगाएंगे, इस प्रोग्राम से हम क्या करेंगे, कुछ काम तो हो नहीं रहा, मतलब कुछ बनाते नहीं है। तो देखो, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखोगे तो आपको सबसे पहले उसकी बेसिक्स सिखाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एडवांस पे लेके जाया जाएगा। और बेसिक्स के अंदर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही आते हैं कि पहले एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करें, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस, यही आते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी आप सीखोगे। और उनका जो आउटपुट मिलता है ना आपको, वो ज़्यादातर हमेशा कंसोल और टर्मिनल्स में ही मिलता है। तो ये हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगे, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट्स बनाने लगेंगे ना इन पे, तब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। और जब हम एंड पे आ जाएंगे इसके, मतलब जब हम बेसिक कंप्लीट करके बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे, तब अगर आप कहोगे कि भाई सी से कोई यूआई का प्रोजेक्ट बना के दिखाओ, मतलब कि कोई एप्लीकेशन बना के दिखाओ, तो वो भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम स्विच केस को करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे नई फाइल बनाता हूँ 7 डॉट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ SWITCH स्विच केस डॉट सी, एंटर करते हैं। यहाँ पे अपना बेसिक सिंटेक्स लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे इंट मेन, ब्रैकेट्स लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, रिटर्न 0 लिख के सेमीकोलन लगा के एंटर मार के सेव कर देंगे। तो देखो कितनी स्पीड में मैंने लिख दिया है। आप भी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप फटाफट 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 ये लिख सको। आप ये भूलो ना, आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करो stdio.h में मेनली, क्योंकि इंक्लूड तो आपको ऑटोमेटिकली VS कोड सजेस्ट कर देगा, तो वहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होंगी। इंट मेन जो मेन फंक्शन है बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी बनाना आपको। रिटर्न 0 कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्विच केस के बारे में आज। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक ना इसके अंदर हम एक इंटीजर बनाते हैं n नाम से, और इस n के अंदर मैं यहाँ पे एक बार प्रिंटफ कर देता हूँ, एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 10। ओके, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि भाई 1 से लेके 10 तक के बीच में इसके अंदर नंबर लिख। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्कैनफ लेंगे, क्योंकि हमें वो नंबर जो लिखा है वो हमें इस वेरिएबल के अंदर सेव कराना, तो हम स्कैनफ लेंगे, %d करेंगे, यहाँ पे m% लगा के n लिख के और सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, स्कैनफ आपको आता ही है। अब हम यहाँ पे देखो स्विच केस करने वाले हैं। स्विच केस के लिए बेसिकली आपको लिखना है SWITCH स्विच, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाने हैं, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं। सभी में देखो आपको ये चीज़ दिख रही होगी, सभी का एक ब्लॉक ऑफ कोड जरूर बनता है ना। ब्लॉक ऑफ कोड हर चीज़ का अपना बनता है। ठीक है, जब ये स्विच केस चलेगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, है ना। इसके बाद में लिख देता हूँ यहाँ पे printf दिस इज आउटसाइड ऑफ स्विच। ये मैंने जान के लिखा ताकि आपको पता चले जो स्विच के अंदर जो भी हम चीज़ें लिखेंगे यहाँ पर, तो वो स्विच के बाद ऑटोमेटिकली काम करती हैं भाई, करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है, तो स्विच के अंदर आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर आपको एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन का मतलब इसके अंदर आपको वो वेरिएबल देना है जिससे आप आगे कंडीशन सेट कर पाओ। जैसे कि मेरे को n से कंडीशन सेट करनी है, तो अब यहाँ पर स्विच केस सिर्फ और सिर्फ n पे काम करेगा। यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, इफ एल्स और स्विच केस में डिफरेंस क्या है। जो इफ एल्स है ना, वो आपकी एक कंडीशन पे काम करता है, ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। जो स्विच केस है
वो ट्रू और फॉल्स पे काम नहीं करता है। इसके अंदर आप रिलेशनल लॉजिकल कंडीशन नहीं दे सकते हो, जैसे कि ग्रेटर देन दिस या फिर लोअर देन दिस, या फिर लॉजिकल कोई अगर आपको कंडीशन देनी तो वो आप नहीं दे सकते हो, बिल्कुल नहीं दे सकते हो। इसके अंदर जो आपने वेरिएबल दे दिया और उसकी कुछ स्पेसिफिक केसेस आप सेट कर दोगे, आपको खुद से केस सेटअप करने पड़ेंगे कि कितने केस आपको रखने और किस केस पे क्या काम आपको करवाना है, तो ये आपको सेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे केस, केस के बाद हम लिखेंगे वो वैल्यू, जैसे कि हम यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, ठीक है, 10 लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ printf URLUCKY लकी, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ना 1 से लेके 5 तक के बीच में करा लेता हूँ, और ये 4 पे केस नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया printf UR लकी, और उसके बाद मैं ब्रेक लगा देता हूँ यहाँ पे BREAK ब्रेक, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा केस लिखता हूँ, केस नंबर 3, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ printf you are not so much lucky। यहाँ पे हम फिर से लिखा देंगे एक ब्रेक, और ऐसे ही मैं ना फटाफट से एक बार सारे के सारे केस लिख देता हूँ अपने पांचों के पांचों, और ये आ गए मेरे सारे केसेस। इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DEFAULT डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट लिख दिया मैंने। यहाँ पे डिफॉल्ट के बीच में थोड़ा गैप दे दिया ताकि ये अलग से दिखे। यहाँ पे 4 3, यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, ओके। और यू आर लकी यहाँ पे हो गया, यू आर नॉट सो मच लकी, यू आर नॉट LUCKY लकी। देखो ये मैंने जान के उल्टे पुल्टे लिखे, 1 कहीं पे 3 कहीं पे 4, इससे आपको ना ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हमें 1 2 3 4 ऐसे करके लिखने हैं, या मतलब किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है आपको पहले 1 लिखना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। यू आर नॉट लकी, यू आर विद बैड लक, ठीक है, यू आर विद बैड लक। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू आर नूब। इसके बाद जो डिफॉल्ट है इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे रॉन्ग इनपुट, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख दिया रॉन्ग इनपुट। डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इनके बाद अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, मैं इन केसों को ना अपनी अभी के लिए अपनी जगह पे रख देता हूँ, जैसे कि केस 5 तो अपना नीचे ही रहेगा, 2 को ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, और 3 को नीचे ले आते हैं, 1 को ऊपर ले जाते हैं, और 4 को नीचे ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केस 1 2 3 4 लाइन वाइज आ गई है, मैंने ये अभी लाइन वाइज रख दी है क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, ओके। देखो अब मैं इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ, F6 दबाता हूँ और प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ पे देखो सेमीकोलन लगाना बिल्कुल मत भूलना, मैंने हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाया, हर स्टेटमेंट के बाद, ब्लॉक ऑफ कोड के बाद सेमीकोलन नहीं लगाते, ठीक है। जहां लगाना पड़ेगा वहां मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 5। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम 1 से लेके 5 तक के नंबर इसने मांगे, मैं कुछ और नंबर दूंगा, मैं दूंगा 0 और एंटर करता हूं, तो क्या आया, रॉन्ग इनपुट, दिस इज आउटसाइड ऑफ स्विच। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये लगा देते हैं सारे, एक बार \n लगा देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे, और ये लो अभी सेव करते हैं, इसको दोबारा से रन करते हैं, और यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ 0, एंटर करता हूँ, देखो आया रॉन्ग इनपुट। मैंने कहा 1 से लेके 5 तक के करो और तुम 0 लिख रहे हो, रॉन्ग इनपुट, मैंने दे दिया रॉन्ग इनपुट, दिस इज आउटसाइड ऑफ स्विच। अब देखो जैसे ही रॉन्ग इनपुट चला, स्विच केस वहां पे बंद हो गया, तो एक ही बार चलेगा स्विच केस भी, जैसे इफ एल्स भी एक ही बार चलता है, एक ही बार देखता है उसके बाद आगे बढ़ जाता है ना, जैसे स्विच केस भी एक ही बार चलेगा। उसके बाद मैं अगर इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ और अगर मैं 5 से कोई बड़ा नंबर दे दूँ 6, तो भी कहता है रॉन्ग इनपुट। मेरे को 1 से लेके 5 तक की देने पड़ेंगे वरना ये रॉन्ग इनपुट देगा, और ये क्यों देगा वो भी आपको बताऊंगा। एक बार अब हम लेके देखते हैं क्या नंबर लिया जाए, आपके हिसाब से आप कमेंट करो कि मैं क्या नंबर लूँ। चलो मैं ना 1 लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है, एक एक करके ट्राई करते हैं। यहाँ पे आया यू आर नॉट लकी, दिस इज आउटसाइड ऑफ स्विच, ठीक है। तो मैंने 1 लिखा तो यहाँ पे इसने दे दिया यू आर नॉट लकी। अब मैं यहाँ पे 3 लेके देखता हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया यू आर नॉट सो मच लकी। अब मैं यहाँ पे दोबारा से 2 लिख के देखता हूँ, तो यहाँ पे आ गया यू आर विद बैड लक, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे 4 लिख के देखता हूँ, तो 4 लिख के आया यू आर लकी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, यू आर नूब, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, अब ये कैसे हो रहा है, तो स्विच केस देखो कंडीशंस पे काम नहीं करता, ये वैल्यूज पे काम करता है। किस पे काम करता है, ये वैल्यूज पे काम करता है, ओके। तो यहाँ पे हम कैसे सेटअप करेंगे इसका, देखो यहाँ पर स्विच केस के अंदर हम वो वेरिएबल देंगे जो हमें यूज़ करवाना है, जैसे कि मैंने n यूज़ करवाना है क्योंकि n में हम इनपुट ले रहे हैं, और उसी के थ्रू हमें नंबरिंग चेक करनी है कि n की वैल्यू क्या आई है तो क्या किया जाए, ठीक है।
तो यहाँ पे n दे देंगे हम। तो ये स्विच केस क्या करेगा, इस n की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग जो केस होगा वो प्रिंट कर देगा। जैसे अगर n की वैल्यू 1 है तो केस नंबर 1 चल जाएगा, अगर n की वैल्यू 2 है तो केस नंबर 2 चल जाएगा, अगर n की वैल्यू 3 है तो केस नंबर 3 चल जाएगा, 4 है तो 4 चल जाएगा, 5 है तो 5 चल जाएगा। ठीक है। और अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है इसकी वैल्यू से, अगर इसकी वैल्यू से कोई भी केस मैच नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट वाला केस चलेगा। ठीक है। तो इसीलिए जब मैं 1 से लेके 5 के अलावा कोई भी नंबर लिख रहा था तो डिफ़ॉल्ट वाला केस चल रहा था, और अगर मैं 1 से लेके 5 तक लिख रहा था तो इनमें से जिस पे भी वैल्यू मैच हो रही थी तो वो केस चल रहा था। इसके अंदर आप ये सेटअप नहीं कर सकते कि भाई अगर n बड़ा हो 2 से तो ये करना है, या n बड़ा हो, मतलब आप लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर्स का यहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि क्या वैल्यू है, तो उस वैल्यू पे क्या आप रन करवाना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेटमेंट आप दो, पूरा का पूरा बड़ा कोड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, वो पूरा का पूरा कोड रन होगा। और ब्रेक का काम क्या है, देखो अभी मैं एक काम करता हूँ, इन सभी लाइनों में से ना ब्रेक को हटा देता हूँ यहाँ पे, है ना। एक काम करते हैं, इन सभी लाइनों में से ब्रेक को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव करते हैं। अब आपको एक जादू दिखाऊंगा मैं। देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर नॉट लकी। अगर मैं अब यहाँ पे लिखूँ 2 तो देखो क्या आया, यू आर विद बैड लक, दिस इज आउटसाइड ऑफ स्विच। एक सेकंड, मैंने शायद कंपाइल नहीं किया प्रोग्राम को। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 तो आया यू आर नूब। देखो यू आर नूब, रोंग इनपुट, साथ में रोंग इनपुट भी आया है, रोंग इनपुट, यू आर नूब, रोंग इनपुट, दिस इज आउटसाइड ऑफ स्विच। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4 तो देखो क्या आएगा, यू आर लकी, यू आर नूब, रोंग इनपुट, दिस इज आउटसाइड ऑफ स्विच। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 तो आया यू आर नॉट सो मच लकी, यू आर लकी, यू आर नूब, रोंग इनपुट, दिस इज आउटसाइड ऑफ स्विच। ये क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 तो देखो कितनी सारी चीजें आ रही है, यू आर विद बैड लक, यू आर नॉट सो मच लकी, यू आर लकी, यू आर नूब, रोंग इनपुट एंड आउटसाइड ऑफ स्विच। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं 1 और लिख के दिखाता हूँ आपको। अब मैंने 1 लिखा तो यू आर नॉट लकी, यू आर विद बैड लक, यू आर नॉट सो मच लकी, यू आर लकी, यू आर नूब, रोंग इनपुट एंड आउटसाइड ऑफ स्विच। तो ये आपको दिख रहा है। अब आपको ब्रेक का मतलब समझ आया होगा। अब देखो इसके अंदर अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा। ब्रेक का मतलब है कि उस केस को यहीं पे रोक दो, आगे मत जाने दो। ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, तो ये केस नंबर 1 से स्टार्ट करेगा और नीचे के जितने केस है वे सारे रन करेंगे, जितने भी केस है वे सारे रन करेंगे। अगर ब्रेक लगा दोगे तो वहीं पे स्विच केस बंद हो जाएगा। ठीक है। और अगर n की वैल्यू 2 हुई तो ये 2 से स्टार्ट होगा और नीचे के सारे रन करेंगे, यहाँ तक कि डिफॉल्ट भी। ठीक है। और अगर ये 3 से स्टार्ट हुआ तो नीचे के सारे रन करेंगे, 4 से स्टार्ट हुआ तो ये नीचे के सारे रन करेंगे, 5 से स्टार्ट हुआ तो ये सारे रन करेंगे। इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। वही है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि जहां पर आपको ब्रेक यूज करना लगे कि भाई यहाँ पे मेरे को करना चाहिए और यहाँ पे नहीं करना चाहिए, ये केस मेरे को रन करवाने हैं, ये नहीं करवाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका कंडीशन हो वो आप ब्रेक सेटअप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने इंटीजर की तो वैल्यू आपको दिखा दी लेके, अगर आपको करेक्टर लेना पड़ जाए या फ्लोट लेना पड़ जाए तो क्या करोगे। देखो यहाँ पे जो वैल्यूज है ना ये उसके अकॉर्डिंग चलेंगी। जैसे यहाँ पे अगर कैरेक्टर लिख दोगे तो कैरेक्टर वैल्यूज आप दे दो। एक काम करते हैं, मैं इसको एक बार नीचे कॉपी करता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे इंट की जगह मैं केयर लिख देता हूँ और स्कैनएफ के अंदर भी मैं %c लेके एक कैरेक्टर को लेने वाला हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं ना A to C कर दूंगा। देखो ABCDE, ठीक है, A से E तक, A से लेके E तक के कैरेक्टर हमको दो। ठीक है। यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स को लिखूँ। कैरेक्टर्स कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता रखा, सिंगल कोट्स के अंदर आपको कैरेक्टर लिखने हैं। A मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैं B लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं C लिखने वाला हूँ और यहाँ पे मैं D लिखने वाला हूँ और यहाँ पे मैं E लिखने वाला हूँ। ठीक है। ध्यान रखना स्मॉल है, क्या है स्मॉल है। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूं तो अब मैं कैरेक्टर्स लिखूंगा। देखो यहाँ पे आया एंटर एनी नंबर बिटवीन A एंड D। यहाँ पे मैंने नंबर की जगह कैरेक्टर लिखना था। अगर मैं A लिखता हूं तो देखना यहाँ पे क्या होगा, यू आर नॉट लकी। तो अब कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये केस रन किए जाएंगे, समझे। ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग केस चलते हैं। अब एक चीज और, अगर मैं सेम चीज को रन करूं और अगर मैं बड़ा A लिख दूं और एंटर कर दूं, क्या ये काम करेगा। देखो क्या है, रोंग इनपुट, साफ साफ कह दी कि रोंग इनपुट। अब यहाँ पे देखो एक चीज हम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अगर लिखूं केस, यहाँ पे बड़ा A और कोलन लगा दूं। अब देखो मैं ये क्या करने वाला हूँ, देखते जाओ। अब यहाँ पे मैं लिख दूं बड़ा B और यहाँ पे मैं बड़ा C लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं बड़ा D लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं बड़ा E लिख देता हूँ। मैंने क्या किया, केस से पहले एक एक बड़े वाले अल्फाबेट्स भी लिख दिए हैं। अब सारे बड़े वाले भी काम करेंगे और छोटे वाले भी काम करेंगे। एक बार इसको कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ पर कंपाइल मैंने कर लिया है प्रोग्राम अपना। और अब मैं अगर बड़ा A लिखूँ
तो देखो यू आर नॉट लकी आया, देखो ये आया है ना। और अगर मैं अब छोटा सी लिखता हूँ तो आया यू आर नॉट सो मच लकी, और अगर मैं सेम ही बड़ा सी लिखता हूँ तो आया यू आर नॉट सो मच लकी। तो ये कैसे काम कर रहा है, देखो मैंने आपको ब्रेक सिखाया था ना। ब्रेक कैसे काम करता है, ब्रेक उस केस को वहीं पे बंद कर देता है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो उसके बाद वाले सारे केस काम करेंगे, है ना। तो देखो जब मैंने बड़ा ए लिखा तो इसके अंदर ब्रेक नहीं है, और इसके अंदर हमने कोई कोड नहीं लिखा, तो इसके अंदर का कोड तो चला नहीं, लेकिन ये केस तो एक्टिवेट हो गया, और ये केस एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद वाले सारे केस एक्टिवेट होंगे ना। तो उसके बाद ये वाला केस है छोटे ए वाला, तो ये वाला केस एक्टिवेट हुआ, तो ये प्रिंटर हो गया यू आर नॉट लकी, ठीक है। उसके बाद ब्रेक मार दिया, तो ब्रेक मारते ही स्विच जो हमारी स्टेटमेंट है वो एंड हो गई और हमारा प्रोग्राम पहुंच गया यहाँ पर। अगर हमने लिखा छोटा सी तो ये सीधा ये वाला एक्टिवेट किया और ये प्रिंट किया और ये ब्रेक मार दिया, ठीक है। अगर हमने लिखा बड़ा सी तो ये वाला एक्टिवेट हुआ, ये वाला एक्टिवेट हुआ तो इसके अंदर ब्रेक तो है नहीं, ठीक है। और कोई कोड होता तो वो काम करता, और वो कोई कोड भी नहीं है। और ये वाला एक्टिवेट हुआ और ब्रेक नहीं है तो इसके नीचे वाले जितने केस है सारे एक्टिवेट होंगे। इसके नीचे छोटे सी वाला केस तो वो एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट हो गया, तो ये हमारा ये प्रिंट हो गया। उसके बाद ब्रेक लग गया, उसके बाद ब्रेक लग गया तो हमारी स्विच केस बंद होगी। तो ये चीज़ सेम सभी केसेस पे काम करेगी। तो ऐसे आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग ब्रेक स्टेटमेंट को सेटअप कर सकते हो। देखो कितने अच्छे हमने यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया कि ब्रेक आपको कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं लगाना चाहिए। अब आप ये एग्जांपल के साथ अपनी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हो। अब आप अपना कोई प्रोग्राम बना के देखो जिससे कि आपका थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े और आप थोड़े से और एडवांस में जा पाओ, मतलब आप अपना लॉजिक स्ट्रॉन्ग कर पाओ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे अपना जो स्विच केस है वो यहीं पर इतना ही था, और ये अपना स्विच केस यहीं पर खत्म होता है। डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड इफ, देखो स्विच स्टेटमेंट कैन नॉट इवेल्युएट फ्लोट कंडीशंस and text expression can be an integer or character, whereas if statement can evaluate float conditions, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज है कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर इंटीजर और कैरेक्टर ही आप ले सकते हो, फ्लोट को आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट कैन नॉट इवेल्युएट रिलेशनल ऑपरेटर, स्विच स्टेटमेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स को और लॉजिकल ऑपरेटर्स को इवेल्युएट नहीं करता है। दे आर नॉट अलाउड इन स्विच स्टेटमेंट, वेयर एज इफ स्टेटमेंट कैन इवेल्युएट रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। इन स्विच केस कैन नेवर हैव वेरिएबल एक्सप्रेशन, और स्विच केसेस के अंदर जो केस हैं उनके अंदर आप ये चीज नहीं लिख सकते हो जैसे कि a+3 b+3, मतलब कि केस के अंदर नहीं लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था ना, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने एक सेकंड कहाँ गया, अरे यार मैंने उसको कॉपी नहीं किया क्या। केस जो मैं लिख रहा था ना, केस यहाँ पे मैं जब n की वैल्यू डाल रहा था 4 1 2 3 तो 1+a 1+b ये आप नहीं कर सकते हो केसेस के अंदर। हाँ यहाँ पर आप कर सकते हो जो आपको मन करे, ये तो सिंपल कोड है। तो ये अपना जो स्विच केस था वो आज इतना ही था। तो गाइस प्रैक्टिस जरूर करो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दे देता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि आपको ना एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। कैलकुलेटर बनाना है कि जो दो वैल्यूज को प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, वो दो वैल्यूज आप स्कैनएफ के थ्रू दोगे, और वो आप कैसे बनाओगे वो आपकी चॉइस है, ठीक है। वो आप स्विच केस का यूज करके बना सकते हो, इफ एल्स का यूज करके बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है, किसी भी चीज का यूज करके आप बनाओ, ठीक है। आपको एक कैलकुलेटर बनाना है जो दो वैल्यूज को प्लस करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, जो भी करना हो वो करे और आपको कंप्लीट करके दे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आया तो गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हो, इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। दोबारा देखने में आपका कुछ नहीं जा रहा, आप दोबारा देखो, जब 2 3 4 बार आप वीडियो को देखोगे तब आपको कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा धीरे धीरे। और प्रैक्टिस जरूर करो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। तो गाइज मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।